एक छोटे से शहर में एक बहुत बड़ा बैंक था, सिटी नेशनल बैंक। उस बैंक में हर दिन करोड़ों रुपए का लेन देन होता था। लेकिन शहर में एक दिन खबर फैल गई कि एक बहुत ही चालाक चोर बैंक लूटने की योजना बना रहा है। रहस्यमय आदमी। शहर में एक आदमी आया। उसका नाम था राहुल। राहुल हमेशा बैंक के सामने बैठकर लोगों को देखता रहता था। वो कभी चाय की दुकान पर बैठता, कभी अखबार पढ़ता और कभी मोबाइल में कुछ नोट करता। लोगों को लगा कि वो बस एक सामान्य आदमी है, लेकिन असल में वो बैंक की सुरक्षा का पूरा निरीक्षण कर रहा था। राहुल ने कई दिनों तक बैंक की हर चीज पर ध्यान दिया। गार्ड कब बदलते हैं, कैमरे कहाँ लगे हैं, मैनेजर कब आता है, कैश कब बैंक में पहुंचता है। कुछ दिनों बाद राहुल को एक साथी मिला, विक्रम। दोनों ने मिलकर बैंक चोरी की एक बड़ी योजना बनाई। उनकी योजना बहुत ही चालाक थी। पहला, विक्रम बिजली विभाग के कर्मचारी बनकर आएगा। दूसरा, राहुल बैंक के अंदर ग्राहक बनकर जाएगा। तीसरा, जैसे ही बिजली थोड़ी देर के लिए बंद होगी, कैमरे बंद हो जाएंगे। उसी समय वे बैंक के लॉकर से पैसे निकाल लेंगे। सब कुछ बहुत आसान लग रहा था। चोरी का दिन सोमवार का दिन था। बैंक में बहुत भीड़ थी। विक्रम बिजली वाले कपड़े पहनकर आया और बोला, बैंक की लाइन में खराबी है, हमें जांच करनी है। गार्ड ने बिना शक किए उसे अंदर जाने दिया। उसी समय राहुल भी बैंक के अंदर था। अचानक पूरे बैंक की लाइट चली गई। अंधेरा हो गया। कुछ मिनट तक बैंक में अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान राहुल और विक्रम तेजी से लॉकर रूम की तरफ गए। उन्होंने लॉकर खोला और बैग में पैसे भरने लगे। लेकिन अचानक जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, सायरन बजने लगा। पूरा बैंक लॉक हो गया। पुलिस कुछ ही मिनटों में पहुंच गई। राहुल और विक्रम हैरान थे। ये कैसे हो गया? हमारी योजना तो परफेक्ट थी। तभी बैंक मैनेजर अंदर आया और मुस्कुराने लगा। उसने कहा, तुम्हारी योजना अच्छी थी, लेकिन तुमसे एक गलती हो गई। राहुल बोला, कौन सी गलती? मैनेजर ने कहा, मैं बैंक मैनेजर नहीं हूं, मैं पुलिस इंस्पेक्टर शास्त्री हूं। दरअसल पुलिस को पहले से ही खबर मिल गई थी कि कोई बैंक लूटने की योजना बना रहा है। इसलिए इंस्पेक्टर शास्त्री ने बैंक मैनेजर बनकर जाल बिछाया था। और जैसे ही चोरी शुरू हुई, सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो गया। अंत। राहुल और विक्रम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शहर में खबर फैल गई कि सबसे चालाक चोर भी इंस्पेक्टर शास्त्री की बुद्धि से नहीं बच सके। और उस दिन के बाद शहर के लोग कहते थे कि अपराध चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच्चाई और कानून उससे हमेशा एक कदम आगे होते हैं।